चल रहा था तुम लोग को सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक यानी क्या चल रहा था, एसएफएम। सही है। ये तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉपी पर तुम हेडिंग लगाओ कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। अगर एक से अगर ज्यादा अगर मान लो कि स्प्रिंग रहेगा तो उस केस में हम लोग कैसे टाइम पीरियड निकालेंगे। तो तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। हेडिंग लग गया क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। एक बात तो कल की क्लास में क्या देखे थे हम लोग कि मान लो कि एक सिंगल स्प्रिंग की हेल्प से अगर कोई एक मास मान लो ये बंधा हुआ था और स्प्रिंग कांस्टेंट इसका k था, समझे बात? तो इसका हम लोग टाइम पीरियड कितना निकाले थे, t = 2 पाई इनटू कितना था बताओ, m अपॉन कितना था, k, ये था ना। अब अगर मान लो कि किसी भी कॉम्बिनेशन वगैरह में अगर एक से अगर ज्यादा स्प्रिंग है, समझे बात, तो वहां k नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, k इक्विवेलेंट। क्या लिखते हैं आपका, ऐसे लिखो तो आपका when a system having more than one spring, अगर एक से अगर ज्यादा स्प्रिंग हो तो उस समय जो k नहीं रहता, k वो किसमें कन्वर्ट करते हैं हम लोग है ना, k इक्विवेलेंट में। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं तुम लोगों को, k इक्विवेलेंट में। यानी कहने का मतलब ये है, ये जो फार्मूला ये नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा तुम लोगों को, t = 2 पाई इनटू m अपॉन कितना बच जाएगा तुम लोगों के इक्विवेलेंट। समझे बात को? अब नहीं समझ में आ रहा हो, ये तुम लोग को एनएलएम वगैरह में स्प्रिंग को कनेक्ट करने के लिए दो तीन तरीके तुम बताया थे, या तो कनेक्ट करता सीरीज में या तो किसमें कर रहे हैं, पैरेलल में कर रहे थे क्या। जैसे मान लो कि अपने पास इस सिस्टम का तुम लोग टाइम पीरियड अगर निकालने के लिए अगर बोले, ये मान लो कि अपने पास ये सिस्टम है, अपने पास ये सिस्टम है जिसका मास कितना m है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पर k2 है, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना तुम लोगों को k1 है। अब देखो सबको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर k1 और k2 क्या है तुम लोगों को सीरीज में, समझे बात? और सीरीज में रहता है तो कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट, सबको पता है तुम लोगों को, क्या हो जाएगा 1/k इक्विवेलेंट = 1/k1 + 1/k2, यही था ना। यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि k1 एंड k2 किसमें तुम लोगों को, सीरीज में। तो सीरीज में कैसे निकालते हैं, k इक्विवेलेंट = k1 प्लस कितना आ जाएगा, k2। समझे बात को? या शॉर्ट फॉर्म में इसको कैलकुलेट करना चाहोगे तो यहाँ से k इक्विवेलेंट हो जाएगा k1 * k2 अपॉन कितना आ जाएगा, k1 प्लस, और यहाँ जो एलसीएम कैसा होगा, ये लक्ष्य, ठीक है। यानी ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी तुम लोग निकाल सकते हो। देखो कि यहाँ पर जो है ये k1 k2 तुम बताए थे कि अगर सीरीज में है तो या तो है ना उस स्प्रिंग का एक एंड तुम लोग को फिक्स्ड वाल से रहेगा और दूसरा एंड किससे रहेगा, तुम लोगों को ब्लॉक से बंधा रहेगा, और मान लो ज्यादा है तो हैंड से क्या रहेगा, यहाँ पे तुम लोग रहेगा कनेक्टेड वगैरह, यही सिद्धांत उस केस में। और देखो अगर मान लो तुम लोग याद नहीं हो तो देखो तुम लोग है ना कि कॉम्बिनेशन में पढ़ा था रजिस्टर क्लास 10th में, वहाँ था ना सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखो वहाँ पे जो रजिस्टर का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है स्प्रिंग वाले में किसमें काम आएगा तुम लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन में। समझे बात को? यानी तुमसे अगर कोई इस स्प्रिंग का टाइम पीरियड बोलेगा तो क्या लिख दो, सिंपली तुम लोग 2 पाई इनटू m अपॉन k इक्विवेलेंट, और k इक्विवेलेंट वैल्यू कितना आ जाएगा तुम लोगों को, k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। समझ रहे बात को? ये हो क्या? अब देखो ये फार्मूला कैसे आया, देखो तुम लोग बता चुके हैं डेरिवेशन का, समझे बात? अब करना चाहोगे कि इधर से फोर्स करेंगे तो x1 बढ़ेगा फिर x2 बढ़ेगा, फिर वहां से इक्वेट करके निकाल देंगे, समझे बात? तो ये मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है, ये हम डेरिवेशन करवा चुके हैं, समझे बात? छाप लो। एक से अगर ज्यादा रहेगा तो ऐसे करके हम क्या निकालेंगे, टाइम पीरियड। एक से अगर ज्यादा रहेगा तो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे टाइम पीरियड। तो स्प्रिंग का क्लास बहुत बढ़िया चला था, जब एनएलएम हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ कटिंग स्प्रिंग का भी बताया था, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन।
के का मतलब के इक्विवेलेंट। इसका हम लोग कल निकाले थे जब सिस्टम में सिंगल स्प्रिंग था। अगर एक से अगर ज्यादा स्प्रिंग रहेगा तो जहां पर के वहां पे क्या निकालेंगे, के इक्विवेलेंट। और देख लेंगे सिस्टम सीरीज कॉम्बिनेशन में या पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर सीरीज में रहेगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे, पैरेलल में क्या कर रहे थे उस केस में k1 + k2 कर रहे थे। सर k1 + k2 होता प्लस मुझे अजीब नजर आता है, ठीक है। हो गया। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का व्हेन सिस्टम हैविंग मोर देन वन स्प्रिंग, तो के की कन्वर्ट किस में हो जाता है, के इक्विवेलेंट में। चलो ठीक हो गया। यस सर। चलो ठीक। एक क्वेश्चन है जेई का 2009 का, तुम लोग है ना इस क्वेश्चन को तुम लोग सोल्व करो। क्वेश्चन है जेई, इस क्वेश्चन का तुम लोग बताना कि क्या होगा आंसर। चलो ठीक। एक क्वेश्चन एक जेई का था, ध्यान देना इधर, देख रहा है क्या। एक क्वेश्चन जेई का है, आईआईटी जेई का 2009। तो सिंपल क्वेश्चन क्या दिया था कि इस तरह से एक सिस्टम था, इसका ये मास m था, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना था, k1। समझे बात को। और ये बोल रहा था कि इस स्प्रिंग को फोर्स लगा के इधर आपका इसको है ना, इसका एम्पलीट्यूड कर दिए हैं, कितना कर दिए हैं, इसको a कर दिए हैं, मतलब a लेंथ इसको आगे बढ़ा दिए। समझे बात को। अब क्या है कि दोनों स्प्रिंग के मिड पॉइंट में एक पार्टिकल पॉइंट आपका p है। तो बोल रहा है कि अगर मान लो कि पूरे सिस्टम को अगर a अगर आगे बढ़ा दिए तो इस स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। समझ रहे बात, वो भी सी बात है। अगर इसको तुम अगर आगे बढ़ाओगे तो पॉइंट p भी आगे बढ़ेगा। तो बोल रहा है कि पॉइंट p में कितना आपका एलोंगेशन होगा। तो क्वेश्चन था कि फाइंड द एम्पलीट्यूड, find the amplitude of SHM point P। obvious बात है, इसको छोड़ दोगे तो पॉइंट P भी क्या करे, SHM करेगा। मान लो तुम ये यहाँ तक लेके छोड़ दिए, इधर आएगा फिर इधर जाएगा फिर इधर आएगा फिर इधर, समझ रहे बात। ये भी क्या करेगा, पॉइंट P भी क्या करेगा तुम लोगों को, SHM करेगा। तो इसके जो ऑप्शन है तुम लोग ऑप्शन लिखो और इसको तुम सोल्व करो। K1A अपॉन K1 + K2, ऑप्शन इसका भी है। K2A अपॉन कितना आ जाएगा, K1 + K2। ऑप्शन सी है K1A अपॉन K2। और ऑप्शन डी है कि इसका भी एम्पलीट्यूड कितना आएगा, A आएगा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, इसको तुम लोग है ना सोल्व करो। न न न न न न कि इसको अगर a अगर आगे बढ़ाए हैं तो इस वाले केस में इसका कितना होगा एम्पलीट्यूड। आज नाकर नहीं है क्या, ऐसा ऐसे कैसे बोलते हो सर, हम तो मतलब देना है क्या। तो बोल रहा है कि पॉइंट P का कितना एम्पलीट्यूड से आगे बढ़ेगा। हाँ सर समझ गया सर, हाँ सर समझ गया सर। और एक बात है, तुम लोग मालूम है ना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग का देखो डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है।
जो ज़्यादा देखो आपका टफ रहेगा वो कम आगे बढ़ेगा, स्प्रिंग एलोंगेशन उसमें कम होगा, जिसका के का मान कम रहेगा उसमें एलोंगेशन या कंप्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, चलो तुम लोग कर सकते क्या इसको? हाँ अनुप्रिया जी, चल ठीक है, इधर देखो तुम लोग। ठीक है, बोलो ठीक, इस बार आप करते हैं क्या? चल ठीक है, एक बार आपको देता हूँ। अच्छा एक बात ऐसे कर ध्यान दो तुम लोग, देखो जैसे मान लो कि अगर इसको ये तक तुम आगे तक बढ़ाए इसको लॉक ऐसे फोर्स लगा के तुम ये अगर मान लो यहाँ पे तुम बढ़ाती हो, ठीक है, आगे कितना बढ़ गया तुम लोग, ये है क्या इसका एम्पलीट्यूड? इसका मतलब क्या होगा कि ए भी स्प्रिंग कुछ एलोंगेट किया होगा और ए भी किया होगा, समझे बात? अब ऐसा कभी मत बोलना ना कि अगर ये एक्स अगर आगे बढ़े तो भी एक्स बढ़ेगा, समझे बात? तो इलोंगेशन का कंप्रेशन किस पे डिपेंड करता है, के पे करता है, समझे बात? तो जैसा के का मान ज्यादा रहेगा वो कम इलोंगेट करता है। तो मान लेते हैं कि ए जो स्प्रिंग आगे कितना से बढ़ गया तुम लोगों को, x2 से, कोई दिक्कत नहीं है, और ए स्प्रिंग आगे कितना से बढ़ गया तुम लोगों को, x1 से, कोई दिक्कत है क्या? और ए स्प्रिंग आगे कितना से बढ़ गया, x2 से, और ये कितना बढ़ गया आपका, x1 से। अब बताओ कि यहाँ पर पॉइंट P का जो एम्पलीट्यूड कितना होगा, x2 आगे जाएगा या x1 आगे जाएगा? दोनों का मिक्सिंग होगा। नहीं, अरे देखो x2 जो इलोंगेशन इस वाले स्प्रिंग में है, समझे बात? देखो इस वाले की इलोंगेशन से पॉइंट P को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट P को फर्क पड़ेगा k1 से, एक स्प्रिंग कितना आगे बढ़ रहा है, समझे बात? यानी कहने का हम क्या बोल रहे हैं कि देखो ये x2 आगे बढ़ गया, ये x1 आगे बढ़ गया, तो पॉइंट P बताओ आगे बढ़ने का मतलब है कि x1 आगे बढ़ा होगा, इसके x2 से कोई मतलब नहीं। ये तो स्प्रिंग यहाँ से बैठा था, यहाँ से आगे बढ़ गया, क्या इसको डिस्टर्ब किया क्या? नहीं, इसको डिस्टर्ब कौन करेगा, जो आपका इधर से आगे बढ़ेगा, समझे बात? यानी बोल सकते हैं कि पॉइंट P जो अगर बढ़ गया है, पॉइंट P जो बढ़ गया, कितने से आगे बढ़ गया तुम लोग, x1, यानी क्वेश्चन में हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, x1 में। अरे यही इसको धक्का दे, पॉइंट आगे धक्का देगा, ये तो देखो सिंपली यहाँ से आगे बढ़ गया, समझे बात? इसको आगे यही धक्का देगा, ठीक है। अब बताओ इधर अगर x2 है तो स्प्रिंग का फोर्स कैसे लगेगा आपका, मुझे लगता है इधर स्प्रिंग फोर्स है k2 * x2, यही लगेगा क्या? इधर कितना लगेगा बताओ, k1 * अब बताओ भी सी बात है, अगर इसको तुम ऐसे पकड़ के इलोंगेट करोगे तो स्प्रिंग से खींचेगा इसमें, तो मान लो कि फोर्स कितना लग रहा है आपका, F लग रहा है, कोई दिक्कत है क्या? अब बताओ मान लो कि यहाँ पे अगर ला कर रख दो तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, जितना स्प्रिंग फोर्स लेकर खींच रहा है आपका, F = कितना आ जाएगा, k1 x1 = कितना आ जाएगा? बात समझ में आ रहा है? यहाँ ला के पकड़ दो तो स्प्रिंग अपोजिट फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स आपका इसके बराबर आ जाएगा, समझे बात? तो इस जगह पे किस में रहेगा, तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो दो स्प्रिंग है, तो ऐसा करते हैं कि इसको इसका निकाल लेते हैं, k इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। एक मान लो कि ये स्प्रिंग और जोड़ दिए, इसमें कितना मान लिया आपका k इक्विवेलेंट, और सेम मास यहाँ पे क्या कर दिए इसको, और इसको भी अगर मान लो अगर ये खींचेंगे, इसको भी मान लो कितना खींचेंगे, तो हम एक खींचेंगे, इधर फोर्स कितना लगेगा, पीछे आपका F फोर्स लगेगा। ये बताओ इसमें इलोंगेशन कितना मान के बैठ जाएंगे, इसमें मान लेंगे आपका, इसके कितना मान लेंगे, ऐसे करके बोल सकते हो। इधर फोर्स लगेगा तो मुझे लगता है इसमें अगर एक बार इलोंगेट करेगा, F = कितना आ जाएगा आपका, k * x हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा, k * a हो जाएगा ना, और ये इलोंगेट करेगा तो कितना हो जाएगा, k इक्विवेलेंट * बात समझ में आया? और स्प्रिंग फोर्स लगाता है kx, अगर इसको तुम अगर a आगे बढ़ा दियो तो k इक्विवेलेंट कितने से मल्टीप्लाई करो, s, कोई दिक्कत है? अब देखो ये बोल रहा है F = इतना, ये बोल रहा है F = इतना, तो क्या सबको बराबर कर दे क्या, यानी यहाँ से k * a = बोल सकते हैं k1 x1 = कितना बोल सकते हैं, k2 x2, कोई दिक्कत है क्या? लेकिन हम लोग के स्पेस पॉइंट P का निकालना है, तो पॉइंट P आगे कितना बढ़ गया तुम लोग को, x1 आगे बढ़ गया, क्योंकि x2 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि k1 * x1 = k इक्विवेलेंट। बताओ मुझे लगता है कि देखो दोनों किस में है, सीरीज में है, ये है क्या, यानी बोल सकते हैं कि k1 * k2 बताओ किस में है तुम लोग, सीरीज में, तो k इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, तो मुझे लगता है k1 * k2 अपॉन k1 + k2, यानी यहाँ k1 x1 = लिख सकते हैं, बताओ k इक्विवेलेंट लिख सकते हैं क्या, k1 * k2 * a अपॉन कितना आ जाएगा, k1 प्लस आ जाएगा k2। अब देखो k1 * x1 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा तुम लोगों को x1 = कितना आ जाएगा, k2a अपॉन k1 + k2, यानी कहने का मतलब ये जो पॉइंट P जो SHM कर रहा था, इसका एम्पलीट्यूड आगे कितना बढ़ जाएगा, k2a अपॉन k1 + k2। सब बात समझ में आया तुम लोगों को?
अब देखो इसी में अगर मान लो कोई वैल्यू वगैरह दिया रहता है तो केवल K2 का वैल्यू पुट कर देते हैं, वहां पे डिजिट में आंसर आ जाता है। 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ रहा, 3 सेंटीमीटर आगे बढ़ रहा, समझ रहे बात? ठीक, छाप लो। किसी को डाउट है तो पूछ लेना। क्वेश्चन यही क्या है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि पॉइंट P अगर ऐसे चेंज करेगा तो उसका कितना एम्पलीट्यूड होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है कि हर एक पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट वगैरह क्या होता है अलग अलग होता है। हाँ सर, वो तो बात तो समझ में आपका आ गया सर कि अलग अलग ही होता है। हाँ ठीक है। चिंदी चोर सर, चिंदी चोर किसको कहते हैं सर? मेरे जैसे भी तो करते हैं। तो बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाए। बी नंबर होगा क्या सर? पर वहां पे तो एम्पलीट्यूड होता है। बी होगा। बी होगा, बी होगा। सही तो है, K2 या कौन K1 प्लस K2 बी नंबर होगा। K2A यानी इसमें जो ऑप्शन था ये बी नंबर करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट। तो कल सिंगल स्प्रिंग से बताए थे, आज तुम लोग को पैरेलल वाले बता दिए बात को। पहले नहीं सीरीज। वही अब कल शायद लगा तुम टेस्ट होने वाला है क्या? नहीं तो एलन का नहीं पता है क्या? ये अगर मान लो कि अगर तुम टेस्ट भी करवाओगे तो तुम ऐसा करना कि लंच बात कर लेना, ठीक है? 1 बजे बात कर लेना, क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या दिक्कत? कोई भी सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा नहीं। वो भी फिजिक्स में देखे रोटेशन सेंटर मास नहीं, कोलिजन और सेंटर मास आ रहा है, वो तो कब का हो गया? ये कितनी लड़की वैसे यार तो बोल देती है सिलेबस नहीं खत्म है। तो नहीं हुआ है तो रियलिटी। अरे जो एग्जाम में आ रहा है उस खत्म है कि नहीं खत्म है? कौन सा एग्जाम? तुम रख लो बेटा, ठीक है। अरे एलन का जो पार्ट टाइम में टेस्ट चल रहा है, बोला ही नहीं गया तो कौन सा एग्जाम? अरे तुम लोग पास जो प्लेनर गया होगा ना पहले भैया ग्रुप में, अब वो मतलब ही नहीं प्लेनर वगैरह से। उसमें कल नीरज सर बोल रहे थे कि सेंटर ऑफ मास और कोलिजन फिजिक्स का सिलेबस देख, दूसरे में क्या हुआ मुझे नहीं पता, समझ रहे बात? अरे मेरा तो पूरा कोर्स खत्म हो गया है यार, मेरे भी क्यों करेक्ट नहीं हुआ है? तो सेंटर ऑफ मास और कोलिजन कब का तुम लोग हो चुका है, आराम से है ना, मेरा नोट्स पढ़ के आना, मेरे ऋषि वर्मा सर के लगा के आना, बन जाएगा क्वेश्चन। और क्या चाहिए फिर? थ्योरी पढ़ के आना, डेरिवेशन नहीं पढ़ देख के आना, कितना बढ़िया यार तुम लोग वहां बताए थे, कितना बाउंस बैक करे न्यूमेरिकल जो करवाया था, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बताया थे तुम लोगों को सब। तो क्वेश्चन बन जाएगा देख के अगर आओगे तो, ठीक है? फिजिक्स में जो सिलेबस तो 98% से ऊपर हो गया था। तो ये बस माइंड मत करना कि ग्रेविटेशन बचा, ठीक है? ग्रेविटेशन के ऑलमोस्ट खत्म में खत्म है, उसी में पढ़ाना, एक बार चार्ज एक बार मास बोलते रहना, समझे बात को, खत्म हो जाएगा। वरना तुम बोलते सिलेबस नहीं खत्म है। तुम लोगों का सिलेबस केमिस्ट्री में लोचा लग रहा होगा, बायोलॉजी में लग रहा होगा, हो गया? अपने दूसरे का कमेंट नहीं कर सकते, चलो ठीक है, हो गया? तो तुम लोग कल टेस्ट करवा देते हैं 1 से लेकर 5 बजे तक, आराम से बैठ देना, क्या दिक्कत है? उससे क्या हो, क्लास भी चल देख, उससे क्या होता है ना, जैसे मान लो तुम कल टेस्ट देगा तो उससे क्लास को दिक्कत हो जाती है, समझ रहे हो बात को? हाई फैकल्टी का माइंड बना रहता है ना कि इतना करवाना है करवाना है। देख लेना कोई टेस्ट में तुम 4 बैठ के देते ना, क्या दिक्कत है? बिलाल सामने रहेंगे 1 से लेकर 4 बजे तक, तुम लोग खाने की व्यवस्था में इसमें करवा देंगे बढ़िया, एकदम चावल दाल खा लेना, कोई दिक्कत थोड़ी है। और क्या करवा सकते हैं, ये करवा सकते हैं ना। अब अनुप्रिया सोचे पड़ेगी सर ऐसा कैसे, तो पुराना प्यार मुझे याद आ जाए हॉस्टल की बात है, तो आप करेंगे इसको? और तुम लोग टेस्ट दो यार। देख एक बात देखो, अगर माइंड में क्लियर है ना कि मुझे एग्जाम अगर क्रैक करना है तो टेस्ट से तुम कब तक दूर भागेगा? बच्चा के तो मन में खुश होना चाहिए कि नहीं सर मुझे टेस्ट देना ही देना है, समझ रहे बात को? तुम्हारे मन में है ना फेस्टिवल में बात आनी चाहिए एकदम खुश, यहाँ टेस्ट है कल का, ले तब कैसे होगा बताओ? नीट का एग्जाम एक्चुअली में बहुत टफ है यार, तुम लोगों को भी मजाक लगता है नहीं सर हम बायोलॉजी ले रहे हैं, इंडिया में 25-30 लाख बच्चे बायोलॉजी पढ़ते हैं। देखो है ना, एक बात बताओ, देखो कंपटीशन का देखो दौर इतना बढ़ता जा रहा है, पता नहीं तुम लोग है ना कौन सी सदी में रह रहे हो। पिछले साल नीट में जो इनरोलमेंट था वो 22 लाख के आसपास था, इस बार वो 26 लाख हो गया है। अनुप्रिया जी बताओ कितना लाख बढ़ गया कंपटीशन? 1 लाख देखो 4 लाख नहीं 26 लाख, पिछले साल 22 लाख था, तब 25 बोला था।
26 वही, अरे यार अभी कुछ डेट बढ़ा था ना, तो 26 के आसपास पहुंचे, ठीक है। अब बताओ एक साल में कंपटीशन में 4 लाख बढ़ गए। गवर्नमेंट में सीट कितनी है, कल ही है वो टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, गवर्नमेंट में सीट है 48,000 के आसपास पूरे इंडिया में। प्राइवेट में सीट कितनी है, वो भी 46-47,000 के आसपास, समझे बात। यानी ये मिला के बैठो तो 1 लाख दोनों में सीट है। प्राइवेट बताइए तो वो तो है मुश्किल बहुत कम, ठीक है। 50,000 सीट के लिए 25 लाख बच्चे फाइट कर रहे हैं। एक बार तुम लोग है ना थोड़ा सा निकाल के देखो कितना परसेंटेज बन रहा है। 0 पॉइंट कुछ आ रहा था, हम देख रहे थे। ये कितना 50,000 है क्या, ये क्या 25 लाख कर लो, 10,000 लाख ये है क्या, बोले 100 कर लो। कल जो है 2 पॉइंट समथिंग आ रहा था, देखो 2 0 से 2 मर गए, ऊपर कितना जीरो है, 3 0 से 3 0 मर गए, ये 25 में कितना वही लगभग आ रहा था। मतलब 2% है चांस, समझे बात। 2% का मतलब क्या है कि 25 लाख में लगता है कि 2 ही 25 में सिलेक्ट करेगा, सॉरी 100 में। मतलब ये बच्चों कितना टफ है एग्जाम यार, समझे बात को। अगर मान लो कोई तुम्हें एग्जाम देते हुए सिलेक्शन से वो 60% है, तब समझ में आता है कि 100 बच्चा गया तो 60 का मान लो हो भी जाएगा, समझे बात। तो 2 का लग रहा है। और समझ तुम लोग यार कि एक साल में 4 लाख बच्चा बढ़ गया, तुम लोग जब देने जाओगे तो हो सकता है कि 32 लाख फॉर्म वहां पर गिर जाए, लेकिन सीट यही रहने वाला है। ज्यादा होता क्या हो, 500 बेड और बढ़ेगा। और हॉस्पिटल में सीट थोड़े बढ़ते, वहां तो बेड बढ़ जाता है, मान लो 500 और बढ़, ठीक है, क्योंकि यार एडमिशन में थोड़ी बड़ी बहुत सिखा रहे हैं उसको, है ना। और इंजीनियरिंग वगैरह में क्या है कि मान लो कि आईआईटी नहीं मिला तो एनआईटी मिल गया, एनआईटी मान लो कि नहीं मिला तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, तो बच्चा कहीं ना कहीं है ना मामला फंस जाता है। लेकिन मेडिकल वाले में ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे बात। आईआईटी नहीं मिला तो एनआईटी में हो गया, एनआईटी नहीं मिला तो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, वो भी अगर नहीं मिल गया तो मान लो डीआईटी मिल जाएगा, सबको डोनेशन वाली कॉलेज मिल जाएगी। तो अनुप्रिया जी इस बात को समझिए, अगर करना है तब, वरना तो इस एरिया का जो माहौल है और मैं ईमानदारी से बताऊं, ये किसी के मन में लगता है ना कि बहुत टफ, ऐसा कुछ भी नहीं। जो बच्चा डेली है ना, डेली अगर 6-7 घंटा 8 घंटा अगर मान लो कि कोचिंग के सिवाय अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसका देखो हो ही जाएगा। ये तुम देखा हो ना कि आजकल तो कई बच्चे वगैरह है ना जाके लाइब्रेरी वगैरह में या कमरे वगैरह में क्या है लाइव पढ़ते रहता है, सबसे देखा होगा तुम लोग कई वीडियो वगैरह, अपना कैमरा ऑन कर देता है पढ़ते रहता है ना। उन लोगों तुम अगर देखेगा तो डेली 12 घंटा लगातार 14 घंटा पढ़ाई कर रहा है सब नीट के लिए, सब एक चेयर में बैठ कर। कई का टाइम टेबल मैसेज भी देखते रात को ना, रात के 9 बजे बैठ गया और सुबह उठ रहा है एकदम 6 बजे एकदम खुशी से, तो पता रात घंटा मारना सारी रहता है, शांत रहता है, सब जगह रहता है। अब तुम लोग क्या है कि 9 बज गया, जय श्री राम, अगले दिन मिलेंगे, टाटा बाय, ठीक है। आजकल कई बच्चे है ना स्ट्रीमिंग करते रहते, देखा हुआ तुम लोग है ना, कई बच्चे है ना आगे से फोन रख देते हैं अपना स्ट्रीमिंग करते हैं, ठीक है, ठीक वो लगता है ठीक है ना, जर्नी दिखाना चाहिए, कई लोग है ना इंस्पायर भी करते हैं आज से। तो कोई बच्चा कैसे पढ़ सकता है भाई 12 घंटा 14 घंटा लगातार वगैरह। अब तुम लोग क्या 4 मिनट बन गया, चल यार 4 बोल दे, 4 खुद बन गया है, सर को बोलेंगे कि 5-6 डाउट हो गया था, अब एवरेज 10% हो ही गया, तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो गेट तो लगाओ। तुम लोग इस बात को समझो यार, चल ठीक है, ये बकायदी में कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, चल ठीक है। एक तुम लोग है कॉपी पर हेडिंग लगाओ पैरेलल कॉम्बिनेशन, कॉपी पर तुम लोग है ना हेडिंग लगाओ पैरेलल कॉम्बिनेशन, कॉपी पर तुम लोग हेडिंग लगाओ पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा दिया तुम हेडिंग, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन यही है। इसका देखो डेरिवेशन जब चल रहा था तुम लोग बताए थे, सर बताया था जैसा, यही पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्या। ये मान लो कि मास अगर यहाँ पर m और एक k1 है और एक कितना तुम लोगों को k2, तो तुम लोग बताए थे कि यहाँ पर अगर वो दोनों अगर पैरेलल है तो यहाँ k इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा तुम लोगों को, तो k इक्विवेलेंट आ जाएगा तुम लोगों को k1 प्लस कितना आ जाएगा k2। ये स्प्रिंग में जो पैरेलल है वो रेजिस्टर में क्या हो जाएगा तुम लोगों को सीरीज में। ये आप लोग ध्यान दो, एक कई बच्चा हमेशा देखो कंफ्यूज करता है कि सर पैरेलल और सीरीज वाले कैसी बात पहचानेंगे। तो देखो अगर स्प्रिंग अगर पैरेलल में है
ये बात वहां जो बताया था अगर याद है तो, अगर स्प्रिंग अगर पैरेलल में है, तो स्प्रिंग का एक एंड किस में रहेगा तुम लोगों को, एक एंड रहेगा तुम लोगों को फिक्स्ड पॉइंट की तरफ, मतलब वॉल की तरफ, फिक्स्ड पॉइंट की तरफ है ना, और एक एंड रहेगा मास से कनेक्ट। पता नहीं समझ में आ रही है। देखो अगर स्प्रिंग अगर देखो तुम लोग अगर पैरेलल में, समझे बात को, तो इस स्प्रिंग का एक एंड रहेगा तुम लोग वॉल से रहेगा कनेक्टेड, और दूसरा एंड किससे रहेगा तुम लोगों को, मास। इसको भी देखो इससे और इससे, समझ रहे हो बात, कोई बात नहीं लिखा हूं कि अगर स्प्रिंग अगर पैरेलल में है तो स्प्रिंग का एक एंड फिक्स्ड पॉइंट यानी बोल सकते हो वॉल से कनेक्टेड रहेगा, और एक एंड किससे रहेगा तुम लोगों को, मास से। जैसे तुम लोग है ना, तुम लोग है ना यहाँ पर देखो, ये बताना कि तुम लोग किस में है। बच्चा हमेशा किस में बोलता है, सर सीरीज में, अलग अलग ला 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 ला, ये मान लो बीच में मास है, एक स्प्रिंग की तरह, ये तुम लोगों का K1 है, K2 है। अब बताओ ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। वहां भी एग्जांपल यही दिए थे कि देखो इस स्प्रिंग का एक एंड देखो वॉल से और दूसरा एंड मास से, इसका देखो एक एंड किससे तुम लोग वॉल से, दूसरा एंड किससे, मास से। तो बोल रहे ये जो कॉम्बिनेशन है तुम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये जो कौन सा कॉम्बिनेशन है आप लोगों को, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसमें अगर इक्विवेलेंट निकालना फार्मूला कौन सा कर लेंगे, K इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 प्लस K2। ये बताना इस वाला का कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, टक टक टक, सर पैरेलल होगा। ये मान लो इसका मान लो K1 और K2, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये भी देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक स्प्रिंग का देखो वॉल से, दूसरा आपका S से, और इससे आपका ये भी दूसरा आपका मास से। लेकिन देखो, लेकिन जिस बच्चे को मान लो और ये नहीं मालूम है, पता क्या बोलेगा, ये देखो दोनों सीरीज में है, दोनों क्या है तुम लोग को सीरीज में। देखो पैरेलल में खास बात पता क्या है कि अगर मान लो कि तुम ब्लॉक को अगर एक से अगर डिस्टेंस में डिस्प्लेस कर रहे हो, आगे अगर एक से अगर बढ़ा लो, तो दोनों में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फिक्स होगा। ये भी देखो एक से आगे बढ़ेगा, ये भी एक से आगे बढ़ेगा। लेकिन सीरीज वाली बात क्या अलग अलग हो रहा था। इस बार देखो अगर मान लो इस ब्लॉक को तुम अगर एक से अगर आगे मान लो कि पुश करोगे तो क्या होगा, ये इसमें इलोंगेशन x हो जाएगा और x में इसमें कितना होगा, कंप्रेशन हो जाएगा। समझे बात, एक्चुअली में पार्टिकल होगा, ये कितना आगे बढ़ेगा तो ब्लॉक बढ़ेगा, x ही बढ़ेगा। इस वाले केस में देखो, इसको अगर मान लो तुम अगर x अगर नीचे कर दी, इसमें x इलोंगेशन आ गया और इसमें x कंप्रेशन आ गया। समझे बात को। सर उसका वो FBD बनाइए तो किसका एफडी बनाओगे, तो कोई एफडी बनाओगे तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, नीचे mg लगेगा, mg लगेगा नीचे की तरफ, स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगाएगा, ये इसको नीचे धक्का देगा और क्या देगा, ऊपर से दिखाएगा। चल ठीक है। तो तुम लोग यहाँ तक छाप लो, तुम लोग अगर पैरेलल में रहेगा तो दोनों डायग्राम बना लो कि ये भी जो कॉम्बिनेशन किसमें है तुम लोगों को, पैरेलल में है। तो ये नहीं लगेगा कि सारे सीरीज में है, ये भी जो कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो तुम लोग थोड़ा सा पढ़ाई करो यार, देखो किसी के लिए मत करो, खुद के लिए करो दिन रात, है ना। आजकल इतना स्टडी मटेरियल वगैरह ऑनलाइन भी है, जैसे मान लो कि तुमको चैप्टर खत्म हो गया, उससे पढ़ाई किया करो। आजकल इतना वाईफाई सस्ता हो गया, सब घर में लगा लिया है सब। ऐड कर लो, 300-400 रुपये में लगा ही पर मंथ लगता ही लगता है। हाँ 1000 का महीना लगता है बस, तो दिन भर यूज करना है तुमको। पढ़ाई छोड़कर सारी साइट यूज कर लो, ये पढ़ाई वाली साइट मत यूज करो। आज पहले के लोग क्या थे, व्यवस्था कम था, लोग है ना स्ट्रगल करते थे जाने। आज तो कहीं जरूरत नहीं, बच्चा अगर सही है पढ़ने वाला तो घर में सब कुछ साधन है यार, ठीक। और लोग बोलते रहते नहीं मोटिवेशन इंस्पिरेशन किससे ले, किसी को खुद से ही लेना है, ठीक है। जिंदगी में किसी कहने से कुछ थोड़े होने वाला है, इंसान करेगा तभी कुछ होगा। वरना सपना तो सब कुछ देखता है बैठ कर, इस वजह रहेगा। तेरी शिक्षक से चलो ठीक है, चल रख कर दे इसको। नो सर
एक तुम लोग है ना क्वेश्चन लिखो। अरे वो एक बात ये ने बताया था यार, चल रहा था स्प्रिंग वाली बातें तब। अब तुम इतनी कम आती है मम्मी पापा की चिराग हो तुम। यस चिराग इसका तुम फायदा बहुत उठाती है, एक हो ना इसलिए ना सर उठाएंगे सर, सभी उठाएंगे तो उठाएंगे सर। अभी जो मौके का फायदा उठाने का जो मजा है ना सर आप सोच नहीं सकते। हो गया चल ठीक है। एक क्वेश्चन तुम लोग है ना करो। चल ठीक है। एक क्वेश्चन क्या है ध्यान दो तुम लोग, क्वेश्चन नहीं है, देखो देख रहे क्या कि अपने पास देखो दो स्प्रिंग है, वर्गी अपने पास दो स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग ये है और मास कितना है तुम लोगों को, मास m है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 6 के है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना तुम लोगों को 3 के। तो देखा गया है कि इसका देखो टाइम पीरियड देखा t1 है और t1 का वैल्यू कितना दिया तुम लोगों को √2 सेकंड, कोई दिक्कत है। अब क्या किए, इसी स्प्रिंग को हम कनेक्ट कर दिए पैरेलल में, पहले देखो सीरीज में था, अब कैसे कनेक्ट कर दिए तुम लोगों को पैरेलल में। सेम मास बंधा हुआ है m, ये तुम लोगों को 6 के, ये तुम लोग कौन सा है आपका 3 के, समझे बात। इस केस में इसका जो टाइम पीरियड t2 है तो तुम लोग को बताना है कि t2 का जो टाइम पीरियड आपका कितना है। अगर तुम बात करो अगर ऑप्शन वगैरह की तो इधर में लिख दो ऑप्शन है 3/2 सेकंड, ऑप्शन बी 2/3 सेकंड, ऑप्शन सी 3/2 सेकंड और ऑप्शन डी है 2/3 सेकंड। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? पहले देखो सीरीज में था तो टाइम पीरियड कितना था तुम लोग t1 और जो पैरेलल में कनेक्ट कर दे टाइम पीरियड कितना है t2। t2 का तुम लोग को बताना है कि वैल्यू कितना आएगा। t2 का वैल्यू आप लोग को बताना है कि कितना होगा, t2 का वैल्यू बताना है कि कितना होगा। सर कितना होगा सर बता सर, t2 का वैल्यू कितना आएगा। कौन बोल रहा है? इसका आंसर आया क्या? और बताओ जी नीट वगैरह में ऐसे क्वेश्चन है ना बिल्कुल पूछते रहता, ठीक। फिजिक्स में देखो सबसे इजी काम है देखो स्कोर करने का, फार्मूला याद करो और उस फार्मूला के बेसिस पे एक दो न्यूमेरिकल तुमको आना चाहिए, सिंपल बेसिक, समझे बात को, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन बच्चा को फार्मूला याद नहीं रहता है और मान लो फार्मूला अगर याद कर लिया तो उस फार्मूला से बेसिक न्यूमेरिकल भी नहीं पता है। अब जैसे अनुप्रिया से पूछा जाए तो बताना कि टर्म वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, बताइए कैसे होगा बताइए। टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला 2/9 r² सिग्मा माइनस रो अपॉन एटा। किसी का आया क्या? चल ठीक है, लगता है कि तुम लोगों से नहीं शुरू हुआ है। देखो अरे क्या रुके इतना समय लगता है करने में क्या। एक बात बताइए, मुझे लगता है कि ये जो दोनों जो स्प्रिंग है क्या सीरीज में है क्या? यस सर। ये ध्यान रखो तुमको दिक्कत ये लगता है देखो दोनों स्प्रिंग देखो सीरीज में है तो बताना यहाँ से लगता है कि इसका जो k इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा k1 * k2 अपॉन कितना आता है k1 + k2 इस केस में k इक्विवेलेंट इक्वल टू होता k1 कितना है 3 के
3k इंटू 6k, और जब दोनों को ऐड कर देंगे तो 6k प्लस 3k कितना आ जाएगा 9k। ये कट गया तुम लोगों को 3 टाइम से, कितना कट जाए तुम लोग 2 टाइम्स, यानी पैरेलल वाला k इक्वल कितना आ जाएगा तुम लोगों को। अब बताओ अगर पैरेलल में है तो बताओ यहाँ से लगता है कि t1 इक्वल टू कितना आता है 2 पाई, और फार्मूला कितना होता है m अपॉन कितना होता है k इक्वल, यानी t1 इक्वल टू देखो 2 पाई इनटू m तो सही है, और k इक्वल कितना आ गया तुम लोगों को 2k। इसको इक्वेशन क्या बोल दो तुम लोग 1 बोल। अब देखो मैं एक बार मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से मैं ऑप्शन यहाँ से ना मिटा देता हूँ, ऑप्शन पता है इसमें डी नंबर आएगा। अब देखो ये बताओ ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे कौन सा है कॉम्बिनेशन तुम लोग को, मुझे लग रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में बताओ क्या निकालते हैं k इक्विवेलेंट, तो k इक्विवेलेंट निकालते हैं k1 प्लस k2, यानी हो जाएगा यहाँ से 6k प्लस कितना आ जाएगा 3k, यानी इस केस में आ जाएगा तुम लोग k इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ रहा है 9k। अब बताओ 9k अगर आ रहा है तो बताओ इसका टाइम पीरियड कितना आएगा, तो t इक्वल टू जो फार्मूला होता है t2 इक्वल टू कितना है 2 पाई इनटू कितना होता है m अपॉन k इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर k इक्विवेलेंट कितना आ रहा है तुम लोगों को 9k, यही आ रहा है क्या, k इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है 9k। इसको तुम लोग क्या बोल दो सेकंड इक्वेशन। हम लोग को निकालना है किसका वैल्यू t2 का निकालना है क्या। अब देखो t1 निकाले t2 निकालना है तो ऐसे करता हूँ कि t2 अपॉन t1 कर लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा t2 कितना बताओ 2 पाई इनटू कितना बताओ m अपॉन 9k है क्या, और t1 कितना है 2 पाई इनटू बताओ m अपॉन कितना है 2k है, 2 पाई से 2 पाई मार गया, देखो t2 सही है, t1 देखो निकाल के रखे हैं कितना, t1 का वैल्यू कितना दिया हुआ था √2 दिया है क्या, अरे बोलना है उसको तुम पूरा सिंपलीफाई करोगे तो मुझे लगता है कि m अपॉन 9k तो ही हो जाएगा 2 के ऊपर चल जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा m से मर गया k से k मर गया। अब बताओ t2 अपॉन √2 इक्वल टू देखो ऊपर को 2 बच गया क्या रूट के अंदर, ऊपर कितना आ जाएगा √2 और नीचे कितना है 9 बच जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3, अब देखो मल्टीप्लाई होगा तो √2 इनटू √2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी इस केस में t2 इक्वल कितना आ जाएगा 2 अपॉन 3 सेकंड। मतलब पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद इसका जो टाइम पीरियड होगा 2/3 सेकंड, मतलब मुझे लग रहा है कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें डी नंबर, डी नंबर है ना। यस सर 2/3 किसी को डाउट है क्या, हमारा क्या क्यों नहीं कहा बस सही लो भैया उसको दे दो लो जी। ये इसमें अगर किसी को डाउट बता तुम्हारा कहाँ फंस गया क्या, स्क्वायर क्यों करती हो भाई, स्क्वायर कहाँ से आ गया, m क्यों निकालना, तो पता जो रेशियो लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो m क्यों पुट करना है यार, m से क्या मतलब है, जब पता है जब 2 का निकालना टाइम पीरियड तो फार्मूला तो कॉमन रहेगा, तो कॉमन से कट जाएगी, सिंपल से सीधी दिमाग लगाओ। हो गया। इसमें अगर किसी को डाउट वगैरह हो तो तुम बता दो। हाँ अनुप्रिया जी हो गया, चल ठीक है रफ कर देना, रफ कर दे जी। यस ओ मोहतरमा नहीं कहीं पे अगर तुम लोग का रेशियो वाले कुछ भी अगर बात है तो मास की वैल्यू क्यों पुट करना, जब रेशियो में खुद ही कैंसिल हो जाएगा, इतना दिमाग क्यों लगाया। हो गया चल ठीक। चलो इस क्वेश्चन का तुम लोग निकालना है कि टाइम पीरियड कितना होगा। सर निकाल लेंगे सर, हमको क्या लगा सर। इस क्वेश्चन का बताओ कि टाइम पीरियड कितना होगा। इस क्वेश्चन का जो टाइम पीरियड वो कितना होगा। ये क्वेश्चन ऐसे है, ध्यान देना। ये 2k है, ये k है, ये k है। इसका बताना कि फाइंड टाइम पीरियड, फाइंड टाइम पीरियड।
इस कॉम्बिनेशन का जो टाइम पीरियड कितना होगा ये तुम निकाल के बताओ। इस कॉम्बिनेशन का जो टाइम पीरियड कितना होगा बताओ भैया, जल्दी बताओ। इसका टाइम पीरियड कितना होगा? पहले तुम लोग ये मालूम करो कि जो कॉम्बिनेशन है सीरीज क्या है या पैरेलल का है, समझ के रहेगा ना टाइम पीरियड। पैरेलल है। पैरेलल है तो निकालो इसमें पैरेलल कैसे निकालते हैं, फार्मूला वगैरह लिखती हो बार बार, इसका क्या चक्कर है सर? लो सर लो, ये भी हम ये बोल रहे हैं किचन में सेफ साइड चलता सोने को। चलिए ये तो सिंपल क्वेश्चन बन गया होगा तुम लोगों से। हाँ कितना है? मुझे लग रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन है कि जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग किसमें तुम लोगों को तो दिखाई दे रहा है कि सर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इस कॉम्बिनेशन में है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो के इक्विवेलेंट होता है कितना होता है? k1 + k2 + k3। 3 है तो 3 को जोड़ देंगे, यानी कितना आ जाएगा? k + कितना आया? 2k। इस केस में k इक्वल कितना आएगा बताओ? 4k। यही आ रहा है क्या? अब बताओ जो टाइम पीरियड निकालने का जो फार्मूला है t कितना है? 2 पाई इनटू कितना है बताओ? m अपॉन कितना होता है? k इक्विवेलेंट, यानी इस केस में t 2 पाई इनटू m अपॉन, बताओ यहाँ से k इक्विवेलेंट वैल्यू कितना आ रहा है? 4k। तो 4k सर पाई रूट m/k होगा, यानी हो जाएगा t 2 पाई m अपॉन कितना आ जाएगा? 4k। सर वो फिर बाहर निकालेगा तो 2 कट जाएगा ना 4 को। उतना तुम क्या कष्ट कर रही हो? क्यों नहीं कर रहे हैं? सबके मन में बैठा था टाइम कितना होता? 2 पाई इनटू m अपॉन इतना होता, ठीक है? तो 2 पाई बाहर छोड़ दो यार, सेल्फ रेस्पेक्ट करो इसका। नहीं हम नहीं कर रहे हैं। चल हो गया। यस सर। हाँ अब देखो इसी में अगर मान लो क्वेश्चन दिया रहता है इसका, मान लो 2 मीटर पर मतलब इसका वैल्यू रहता के का मास कुछ दिया रहता, इसे पुट करते टाइम लेकिन आ जाता सेकंड में आ जाता, 2 सेकंड 4 सेकंड जो भी रहता उसका उस लेसन का समय, ठीक है क्या? चल ठीक, इसका बताना कि इस कॉम्बिनेशन का कितना होगा टाइम पीरियड। सिंपल सिंपल क्वेश्चन, बेसिक ऐसे क्वेश्चन नीट वगैरह में आते हैं, तो अगर ध्यान रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका टाइम पीरियड बताना कितना आएगा? एक मास m बंदा है, ये देखो तुम लोग को k है, ये है k और k, तो बताना इसका टाइम पीरियड कितना होगा। अगर इसका टाइम पीरियड अगर t2 है तो t2 का वैल्यू कितना आएगा? हाँ सर टाइम पीरियड सर t2 तो है सर। ओह नो सर मेरा फिगर ही गलत हो गया। हमारा फिगर पहले से गलत। बताओ इस कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड तुम लोगों को कितना आया? मतलब टोटल टाइम तो टोटल ही निकलता है, अधूरा कौन निकलता है यार? सर अधूरा हम निकालते हैं सर जिंदगी में। अनुप्रिया तुम बाहर की लाइफ नहीं देख रही, बताओ कितनी कसाई लड़की है। ओह सर हमको डिस्टर्ब कर देते हैं आप। तुमको डिस्टर्ब कौन नहीं करना चाहेगा, हम कैसे करते रहते हैं। हो गया? रुकिए सर रुकिए प्लीज, अभी मैं आंसर बताइएगा। कितने आंसर आया? 2 पाई रूट 2m 2 पाई m अपॉन 5 के 2 ऊपर 2m अपॉन 5
देखो एक बात बता रही, मुझे लगता है कि दोनों जो है स्प्रिंग है लगता है देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। Yes. ये दोनों जो स्प्रिंग है ये तुम लोगों को सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना होगा, k इक्वल कितना आ जाएगा, k1 K1 into K2 और plus k1 प्लस कितना आ जाएगा, k आ जाएगा, k सेकंड में कितना आ जाएगा, k बाई 2। यानी ये जो स्प्रिंग को कैसे लिख सकते हैं, ऊपर देखो कितना आ रहा है तुम लोगों को 2k आ गया और नीचे वाला कितना आ रहा है तुम लोगों को k बाई 2। अब बताओ इसका मुझे लगता है कि तो आपस में किस में होगा तुम लोगों को पैरेलल में। Yes, sir. तो पैरेलल में बताओ k इक्वल कितना होता है, तो होता है k1 प्लस कितना होता है K2. k2। तो 2k प्लस k बाई 2 कितना आ जाएगा 5k upon 2. 5k. हाँ 5k अपॉन कितना आ जाएगा 2k इक्वल आ जाएगा। अब सिंपल है जो फार्मूला है टाइम पीरियड का t इक्वल टू कितना है 2 पाई इनटू m अपॉन कितना होता है k इक्विवेलेंट। तो 2 पाई तो सही है, m सही है और k इक्वल टू उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा 2m अपॉन कितना आ जाएगा 5k. 5k। इस केस में जो टाइम पीरियड t2 मान के बैठे थे कितना हो जाएगा 2 पाई इनटू 2m अपॉन 5k। तो ये मेरे हिसाब से देखो तुम लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, यही बात थी क्या? चल ठीक है। अब कुछ ऐसा करते हैं कि मान लो कि स्प्रिंग को अगर कुछ कट करेंगे तो फिर कितना टाइम पीरियड वगैरह होगा, हालांकि बात पहले भी देखो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। तो तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ कटिंग ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग को अगर कट करेंगे तब क्या चक्कर वगैरह होगा, टाइम पीरियड क्या फर्क वगैरह पड़ेगा, इस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग लग गया है कॉपी पर कटिंग ऑफ स्प्रिंग। ये स्प्रिंग को कट करेंगे तो क्या होगा, ये है ना, ये बात पहले जो डिस्कस कर चुके हैं, इस मान ध्यान दो। ये अपने पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग का देखो स्प्रिंग कांस्टेंट की और लेंथ कितना है 1। अब क्या करते ध्यान दो, इस स्प्रिंग को अगर दो पार्ट में अगर मान लो कट कर दो तो कट करने में कितना हो जाएगा l/2 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा तुम लोगों को। अरे स्प्रिंग का लेंथ l है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो अगर आप मान लो कि दो पार्ट में ब्रेक करें तो लेंथ आधा हो जाएगा ना, लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट दुगना हो जाता है। कितना हो जाता है, अगर मान लो कि स्प्रिंग को अगर 3 पार्ट में अगर तुम कट करो 3k. लेंथ कितना हो जाएगा l/3 और l/3 कितना हो जाएगा l/3। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आ जाएगा 3k क्योंकि इनवर्स। अगर मान लो कि स्प्रिंग को तुम अगर n पार्ट में अगर कन्वर्ट कर दिए, n पार्ट में अगर कट कर दिए तो कट करने के बाद a लेंथ कितना हो जाएगा l/n। कितना पार्ट में कट करोगे l/n के स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, बढ़ जाता है n के इनटू n। अरे देखो ना, देखो जब देखो दो पार्ट में के दुगना हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट, 3 पार्ट में के तिगुना हो गया, तब n पार्ट में करें तो n गुना हो जाएगा। समझे बात, यहां तक तुम छापो, ये बात देखो पहले ही बता चुके हैं। Yes, sir. और जनरली क्या होता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट के है इनवॉल्यूशन क्या मान होना है। चलो ठीक है, तो इसको ऐसे एक बात तो नोटिस पता क्या करो कि है ना कि जो टाइम पीरियड है वो स्प्रिंग के लेंथ से इंडिपेंडेंट है। स्प्रिंग का लंबाई तो कितना बड़ा भी हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सर नहीं पड़ता सर, समझ में बात तो आ गई सर। चलो ठीक रफ करें इसको। Yes, sir. ये तुम लोग है क्वेश्चन करके बताओ, इस क्वेश्चन को तुम लोग है ना इसको सॉल्व करो और बताओ इसका आंसर कितना आएगा। बेसिक चीजें हैं, सब चीजें तुम लोग जानते हो पहले से भी हो। ध्यान रखो कि ये एक स्प्रिंग है जिसकी लंबाई l है और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है k और इसका मास कितना है तुम लोग m है। समझे बात को। अब क्या करते हैं कि स्प्रिंग कट इन 2 पार्ट्स
स्प्रिंग कट्स इन आपका 2 पार्ट्स एंड कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो जब ये सीन था इसका देखो टाइम पीरियड कितना था t1, t1 वैल्यू कितना दिया था तुम लोगों को 2 सेकंड। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस स्प्रिंग को देखो 2 पार्ट में कट कर दिए और किसमें कनेक्ट कर दिए तुम लोगों को पैरेलल में, एंड टाइम पीरियड विल बी t2, टाइम पीरियड कितना आ गया इसका t2, देन फाइंड t2। तो बोल रहा है कि t2 का वैल्यू कितना आएगा, देन फाइंड t2। इसके जो ऑप्शन लिख लो तुम लोग 1 सेकंड, ऑप्शन बी 2 सेकंड, ऑप्शन सी 3 सेकंड और ऑप्शन डी 4 सेकंड। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? यस सर। क्या बोले इस क्वेश्चन को तुम लोगों ने सॉल्व करो। इस स्प्रिंग को 2 पार्ट में कट कर लिए और कट करने के बाद फिर किसमें कनेक्ट किए तुम लोग का पैरेलल में। तो बोल रहा है उससे उसका जो टाइम पीरियड अगर t2 है तो t2 का वैल्यू कितना होगा? सर होगा तो जरूर सर कुछ ना कुछ दिए। ये तुम फालतू मार के भोज तुम खा रही हो। कौन सा गम गाना सुन रहा है? जिंदगी में सबके पास गम है, तुम्हारे पास भी गम है क्या? नहीं हाँ सर क्या बताएं सर, बस जी रहे हैं सर, जिंदगी में ऐसा हादसा मेरे साथ हुआ ये हंसना ही भूल गए। हंस रही हो इस हंसी के पीछे बहुत दर्द है सर, आप क्या समझोगे? ठीक है कहियो ना सर, दिल दर्द दिमाग सब तोड़ दिया, फिर भी सर हिम्मत के बदौलत जी रहे हैं। आजकल के बच्चे बहुत नौकरी वाले होते हैं। अरे इसका तुम आंसर बताओ यार। आंसर बताओ, आंसर बताओ इसका कितना आएगा? हो गया यार, तुम पता नहीं क्या कर रहे हैं। हो गया सर। कितना है ये ना हो गया? किस बात तक में देख रही हो तुम्हें, है ना? तुरंत ब्लैक लग जाएगा चेहरे पर। चलो मैं इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ। अब तुम लोगों से पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। सर आ गया। एक बात बताओ, जब इसको तुम लोग कट करोगे अगर पैरेलल में, और पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद अगर तुम लोग है ना इसको ऐड करोगे तो मुझे लगता है सिस्टम कुछ ऐसा दिखाई देगा क्या? बोल रहे हैं ये जब कट करोगे देखो पहले स्प्रिंग पॉइंट कितना था, के था, कट करने के बाद कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा ना, 2k और 2k। तो बताओ इसका k इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? तो मुझे लगता है k इक्विवेलेंट तो पैरेलल में है ना, तो कितना लिखते हैं? k1 प्लस k2, तो कितना आ जाएगा? 2k प्लस 2k, तो k इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये है क्या 4k? बता इस वाले केस में इसका टाइम कितना आ जाएगा? t1 इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई इनटू कितना आ जाएगा? k अपॉन k आ जाएगा इस वाले का। और इसका अगर तुम टाइम निकालोगे तो t t2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 पाई इनटू कितना आएगा? m अपॉन k इक्विवेलेंट। ये है क्या? यानी इस केस में 2 पाई इनटू m तो सही है, और k इक्विवेलेंट वैल्यू कितना निकाल के रखे हैं? 4k। ये देखो तुम लोग का t2 का आ गया। अब देखो हम लोग को निकालना है कि t2 का वैल्यू कितना आएगा। तो मुझे लगता है कि देखो t2 अपॉन कैसे ले लो आपका t1, t2 वैल्यू कितना है बताओ? 2 पाई इनटू कितना है? m अपॉन कितना है बताओ? 4k, और नीचे है 2 पाई इनटू बताओ कितना है? m बाई k। ये से मर गया तुम लोगों को। अगर रेशियो लेना चाहोगे तो m अपॉन कितना आता है? 4k के ऊपर चल जाएगा, नीचे आ जाएगा m। ये से मर गया और रूट के अंदर 1/4 कितना आ जाएगा? 1/2। यानी t1 वैल्यू कितना है? चलो 2 सेकंड इक्वल टू 1/2 कट गया तो k2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो मेरे हिसाब से लगता है कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 सेकंड। अच्छा बताइए इसी वाले क्वेश्चन में जो तुम लोग किया है ना, कुछ नहीं कर रहे हो कि इस वाले केस में अगर t1 का वैल्यू अगर मान लो कि अगर 18 सेकंड है और इस वाले सिस्टम को कट कर दिए आपका 3 पार्ट्स एंड कनेक्टेड इन पैरेलल,
कनेक्टेड पैरेलल उसका टाइम कितना आता है T2, तुम बताना कि T2 वैल्यू कितना आएगा। इसी क्वेश्चन में इस स्प्रिंग को देखो 3 पार्ट में कनेक्ट करती है, समझे बात को? हाँ Yes sir. तो इसका टाइम और T1 था और 3 पार्ट कट करने के बाद इसका टाइम जो T2 है, तो T2 वैल्यू कितना आएगा ये तुम लोग कर लेके पता कितना है जल्दी। सर ओके सर एक सेकंड, मतलब बता रहे, एक सेकंड रुकिए। अरे तुम बोलो, पूरा जिंदगी रुकने के लिए हम तैयार बैठे हैं, बस एक बार बोलो तो सही तुम। चलो ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन सबसे बन जाएगा यार, ठीक। अब ये भी तुम लोग को 3 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 क्या आ जाएगा, 6 सेकंड आ रहा है क्या? हाँ 6 सेकंड है। 4/3 सेकंड। हाँ जी, हाँ सब कोई आ रहा है क्या? स्टार्टिंग में इसका टाइम रेट कितना है 18 सेकंड, इसको 3 इक्वल पार्ट में तुम लोग अगर कनेक्ट करोगे 4/3 सेकंड। सभी का लोग आ रहा है क्या 4/3? 1.something। हाँ जी, तुम कौन से तरीके से बनाएगी बताना। के इक्वल कितना आया? के इक्विवेलेंट 9 क्या है? 9 क्या आया? तुम अगर रेशियो कर लोगी 6 आएगा। सर मैं ऐसे बनाया, ऐसे पिछली बार में मेरा आंसर आया था। ला थोड़ा गला पकड़ेंगे। तो देखिए पहले T1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, फिर ये 2 इधर लाइक इस बार आ गया, T2 ऐसे करना लिखिए। नहीं सही है। नहीं सुनिए, उसके बाद फिर ये इतना आया तो फिर ये वाला हम इसको पूरा इक्वेशन 1 मान लिए, फिर इस वाले को 6 आएगा इसका। Yes sir. नहीं 4 आएगा। चल ठीक है, जिन लोगों का 6 सेकंड आया है वो सही है, बाकी जिन लोगों का नहीं आया वो गलत है, ठीक है। चलो ठीक है, हो गया। Yes sir. अरे तुम्हारा कोई मतलब ना नहीं हाँ मेरा 4 ही आ रहा है। यार कैसा मार यार, और नहीं यहाँ पे 9 होगा, आ गया 6 आ गया। चल ठीक है। एक तुम लोग है ना, एक क्वेश्चन बहुत, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ये तुम लोग करते हैं ना कि नहीं कर पाते हो तुम लोग। एक क्वेश्चन तुम लोग है ना थोड़ा सा करके बताओ, ठीक। देखो अरे यार अनुप्रिया देख रही है क्या तुम? यस सर। ये क्वेश्चन ये है कि अपने पास एक ऐसा देखो वेज रखा हुआ है नीचे ग्राउंड पे, और इसका मास कितना तुम लोगों को दिया हुआ m, और ये एंगल कितने से निकलाना है तुम लोगों को 45 डिग्री, सही है। एक स्प्रिंग देखो यहाँ रखा हुआ है, अभी तक जो क्वेश्चन चल रहा था वो सब बेसिक क्वेश्चन था। ये स्प्रिंग पॉइंट यहाँ पर के है, और यहाँ पर एक और वाल है, और इसको भी यहाँ स्प्रिंग से ऐसे करके बांध दिए, इसका भी स्प्रिंग पॉइंट कितना है कि, समझे बात। और ये जो स्प्रिंग है आपका इस वाले इंक्लाइंड प्लेन पे क्या है तुम लोगों को परपेंडिकुलर है, समझे बात को। अब ऑब्वियस बात है क्या करना है तुम लोगों को, इस स्प्रिंग को मान लो सर, इस ब्लॉक को वेज को रख के तुम अगर मान लो कि अगर पीछे अगर तुम एक से अगर लेकर आओगे तो क्या होगा, इधर लेके आओगे तो क्या होगा, ये जो स्प्रिंग क्या कंप्रेस हो जाएगा और ये इनोंगेट कर जाएगा, समझे बात को। और फिर अगर मान लो अगर छोड़ोगे इसको यहाँ से एक शिफ्ट अगर पीछे करके तो पता क्या होगा,
ये स्प्रिंग को धक्का देगा इधर जाएगा, तो ब्लॉक इधर जाएगा, समझे बात? तो इसमें इलोंगेशन आ जाएगा और इस वाले में कंप्रेशन। फिर देखो इधर धक्का देगा, यानी कहने का मतलब है कि क्या करना शुरू कर देगा, ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। तो तुम लोग को निकालना है देन फाइंड द टाइम पीरियड, ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ मास m। तो बोल रहा है इस मास का तुम लोग निकाल के बताओ टाइम पीरियड कितना होगा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, तुम लोग इसको करो। इस मास का टाइम पीरियड कितना होगा? ऐसा के तो एक क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन क्या था, सब बच्चों वाली क्वेश्चन है सर। हम तो बच्चे हैं सर, जिंदगी में सर। ये देखो बच्चे सही है, एक इन फिक्स पॉइंट से एक मान से और दोनों पैरेलल में है। चलो बढ़िया है। हाँ तो क्या? अरे सही है, जिंदगी में एक जगह है। इस क्वेश्चन को तुम लोग थोड़ा सा करो यार, बड़ा प्यार का दिमाग लगाओ। पैरेलल में क्या होता है कि इलोंगेशन और कंप्रेशन क्या होता है, सेम होता है। ये देखो, ये तो सिंपल सी बताया था यार कि पैरेलल को पहचानने का तरीका क्या है। एक एंड आपका ब्लॉक से हो और दूसरा एंड किससे, तुम लोगों को वाल से हो या फिक्स पॉइंट से हो, यही बताया था ना। तुम कौन सा कोर्स लगा रहे हो? सर चल ठीक है। ये तुम लोग लगता है सोल्व नहीं होगा। ये टाइम कितना हो गया? अभी आधा घंटा क्या? तो बहुत समय है, रख कर दे इसको। नहीं जरूरत है। अरे तुमको अरे सोचो तो हम ट्राई करने तो तुझे कर यार, ट्राई कर, फिर समय नहीं बचता, फिर मारते हैं शॉर्टबाजी। उधर चल, नहीं उधर चल ना। नहीं क्या कर रही है? ट्राई करो बैठ के, जब ट्राई करना ही है जिंदगी में। क्या दिमाग लगा रही है? दिमाग बता। अब लोग हम समझ जाए ना कि तुम कैसे सोच रहे हो। किसी का टाइम पीरियड निकालना है तो क्या प्रूफ करना पड़ेगा तुम लोगों को? देख नहीं तो अगर ये तुमको पता है, मान लो देखो, अगर कोई अगर मान लो कि ऐसे टाइम अगर निकालना है तो टाइम पीरियड, इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स तुमको प्रूफ कर देना है F = -1 सिंपल। अगर इस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसे जब करेगा तो मतलब निकाल सकते, टाइम पीरियड निकाल सकते। इस बात को प्रूफ करना पड़ेगा, तब ऐसे नहीं पूछना पड़ेगा साइन में इसका मतलब फॉरवर्ड पाई वाला लगेगा क्या? वही लगेगा टाइम पीरियड का। सर हमको सच समझ में नहीं आ रहा सर, आप कैसे बता रहे हैं? ये तो प्राइमरी कंडीशन है यार, स्टेम करने का। ये प्रूफ कर दो, स्टेम करेगा तो नहीं करेगा। ब्लॉक देखने से क्या होगा? ब्लॉक नहीं क्वेश्चन देना है। क्वेश्चन देखो समझो। इस एरिया में बहुत ही बड़े फिजिक्स के फैकल्टी हैं, उनसे ट्यूशन क्यों बोलते हैं? उनका नाम कहीं और तो नहीं है, हीरा नहीं है, हीरा बाबा नहीं है। तुम ट्यूशन क्यों देते हो? सब कोई वहाँ के बता के चल ठीक है, तुमसे नहीं बनेगा यार। देखो देखो ये देखो ये तुम लोग के पता क्या चल रहा होगा, ध्यान दो। कई लोग को लग रहा होगा कि सर कि ये ब्लॉक है, इस स्प्रिंग का एक एंड देखो यहाँ से मास से, एक ही देखो फिक्स पॉइंट से, यहाँ देखो सेम चीज है, मतलब दोनों पैरेलल में होगा। ये लग रहा है क्या? देखो पैरेलल में खास बात है कि पैरेलल में क्या होता है कि ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट हो क्या होता है, सेम होता है। समझे बात? यही है क्या? अब तुम कुछ मत करो। देखो अब इमेजिन ऐसे करते हैं हम लोग। अब मैं बता दूं यहाँ पे तुम लोग क्या गलती कर रहे हो। एक बात मान के बैठो कि दोनों जो स्प्रिंग देखो पैरेलल में नहीं है। अब देखो क्या होगा, मान लो कि ये स्प्रिंग तुम इधर कंप्रेस करोगे तो कुछ समय के बाद लगता है कि ये स्प्रिंग देखो यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान देना, सॉरी अगर मान लो क्यों बोल रहे थे कि एक बार फिक्स होना और एक बार
वो बेसिक चीजें थी। इसमें देखो समझो तो सही कि देखो इसमें दोनों पैरेलल में क्यों नहीं। ध्यान दो, अगर मान लो कि तुम इस ब्लॉक इधर तुम अगर कंप्रेस करोगे तो पता क्या होगा, ये जो आपका मास यहाँ पे आ जाएगा, समझे बात, एफ सी कुछ ऐसे बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या, यहाँ से कितना बन जाएगा तुम लोगों को 45 डिग्री, और ये स्प्रिंग कुछ ऐसे आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, तुम समझने वाली बात है। मान लो कि ब्लॉक आपका कितने यहाँ से है, यहाँ पहले यहाँ पे था, ये ब्लॉक पहले यहाँ पे था ना, अब इसको ऐसे पकड़ के धक्का दे दी, इधर कितना मूव कर गया, कोई दिक्कत है क्या? अब बताओ, पहले भी ये जो आपका फिक्स्ड पॉइंट को कभी चेंज नहीं करने वाला है, ये चेंज करने वाला नहीं, चेंज करने वाला, यानी स्प्रिंग अब यहाँ पे आ जाएगा, अब स्प्रिंग यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखो ध्यान देना, पहले जो ये स्प्रिंग पहले यहाँ पे था, बात समझ में आ रही है? अब स्प्रिंग तो इतना बढ़ गया, अब बताओ इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना हो गया, x हुआ क्या? हाँ। नहीं, देखो ये जो ब्लॉक है ये डिस्टेंस आगे बढ़ा है, और ये जो डिस्टेंस किसके बराबर है, x के बराबर। अरे यही x पीछे बढ़ा है ना यार, स्प्रिंग तो ये बढ़ गया है, नहीं समझ में आता है क्या? तो क्या बताओ, स्प्रिंग तो इतना बढ़ा, लेकिन ब्लॉक देखो इतने x बढ़ा, समझे बात? लेकिन इस वाले स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना हुआ, x हुआ है। तो क्या देखो दोनों ब्लॉक में कंप्रेशन सेम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसमें a बढ़ गया है और ये स्प्रिंग पीछे कितना x आया है, समझे बात? और कभी नहीं बोल सकते ये तुम x बोल रही हो कि ये लेंथ है, ओरिजिनल बढ़ा है ना, पीछे x आया है, ये ओरिजिनल निकालेंगे, इस वाले केस में निकालेंगे। बात समझ में आया क्या? तो कोई दिक्कत है क्या? आप देखो फिर दोनों को x से x कौन x? वो भी x। अरे यार देखो, अरे ये इंक्लाइंड प्लेन पे स्प्रिंग लगा है यार, ब्लॉक मूव कर हॉरिजॉन्टली कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टली पीछे ब्लॉक x बढ़ गया ना, स्प्रिंग तो इस एंगल पे काम कर रहा है, तो समझे बात? अब कुछ एंगल निकाले क्या, ध्यान से थोड़ा सा कुछ करते हैं काम। देखो अगर मान लो 45 डिग्री है, ये भी कितना हो जाएगा 45, और तुम लोग क्या बोले थे कि जो स्प्रिंग है आपके से परपेंडिकुलर, ये भी कितना हो जाएगा 45। बात समझ में आएगी? बोले क्या? अब ये 45 हो जाएगा, तो इस वाले केस में cos 45 आ जाएगा, यानी इस वाले केस में x का इस कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ध्यान दो, सिर्फ ये बन रहा है क्या, देख ये आपका पीछे मूव कर गया और ये स्प्रिंग है, यही है क्या, x बढ़ गया। अब बताओ इस वाले केस में अगर देखा जाए तो स्प्रिंग का लंबाई देखो ये बढ़ गया है, कर गया क्या? अब बताओ अगर ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा, 100 है ना, ये कितना आ जाएगा? अब बताओ x से इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा, मुझे लगता है x cos कितना आ जाएगा 45, यानी लगता है कि x का कंपोनेंट कितना आ जाएगा। अब देखो ये ब्लॉक पीछे मूव किया x, लेकिन इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना आ गया तुम लोग, x√2, और ये पीछे कितना करे, एक कितना मूव किया x वाला, मतलब बताओ क्या दोनों स्प्रिंग में कंप्रेशन सेम हो रहा है क्या? नहीं ना। अगर देखो दोनों में अगर x करता तो बोलते सर ये भी पैरेलल में, दोनों आपस में पैरेलल में, समझे बात? इस स्प्रिंग का एक कंपोनेंट को पीछे आ रहा है, समझ रहे बात? और ये हॉरिजॉन्टली कंप्रेस कर रहा है, मतलब ये बात क्लियर हो गया? अब देखो मतलब सीन कुछ ऐसे बन रहा है, ध्यान दो सीन कैसे बन रहा है, देखो सीन ये बन रहा है कि तुम्हारे पास एक ब्लॉक ये है, ये मोला मास से मान लो, ये स्प्रिंग देखो आपका कंप्रेस स्प्रिंग क्वांटिटी था, और कितने से कंप्रेस किया तुम लोग इसको, x से, पीछे x ही आया ना, और ये आपका यहाँ पे लगा हुआ था, ये कितने से कंप्रेस किया तुम लोगों को, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट अगर मान लो कि अगर k है, a है क्या, और कितने से पीछे आ गया तुम लोग, x/2 से, ये फोर्स कितना लगाएगा तुम लोगों को, k x/4 कितना लगाएगा, बात समझ में आ रहा है तुम लोग? अब बताओ क्या ये एंगल तुम निकाल सकते हो क्या, कितना है तुम लोग 45 डिग्री, ओरिजिनल लग रहा है ना 45 डिग्री, एंगल कितना हो जाएगा। अब देखो जैसे तुम इस ब्लॉक को अगर पीछे अगर कंप्रेस किए थे तो ये स्प्रिंग धक्का देगा किस तरफ, आपका आगे की तरफ, यानी ये जो फोर्स लगेगा इस वाले स्प्रिंग आगे फोर्स कितना लगाएगा तुम लोग, ये x, समझे बात? अब देखो ये स्प्रिंग हॉरिजॉन्टली काम कर रहा था, फोर्स लगा रहा था, अभी सॉरी इस एंगल पे लगा रहा था, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखोगे तो कितना आ जाएगा, मुझे लगता है कि ये x/√2 इनटू cos कितना आ जाएगा 45। अब देखो ये भी अगर देखा जाए तो स्प्रिंग देखो, ये जो स्प्रिंग है आपका अगर इसको तुम पीछे लेके जाओगे इस स्प्रिंग को फिर बाहर से खींचेगा, यानी ये फोर्स कैसे लग रहा है तुम लोगों को आगे की तरफ, बात समझ में आएगी? अब देखो क्या इस पे तुम नेट फोर्स लिख सकते हो क्या, इस स्प्रिंग का सॉरी इस ब्लॉक पे लगना नेट फोर्स लिख सकते हो क्या, तो मुझे लगता है F net कितना आ जाएगा, ये भी देखो x धक्का दे रहा है आगे की तरफ दे रहा है क्या, और ये भी देखो आगे इस कंपोनेंट इधर आगे खींच रहा है कितना, तो kx/√2 और cos 45 का मान कितना होता है, 1/2, यानी यहाँ से लग रहा है कि जो नेट फोर्स आ रहा है
नेट फोर्स इक्वल टू कितना आ रहा है बताओ? 2 आ गया कि कितना आ जाएगा? 3kx आ गया 3kx बाई 2। कोई दिक्कत है क्या? 2 3 ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, तुम इसको इस ब्लॉक का देखो डिस्प्लेसमेंट ऐसे किए थे, अब फोर्स अपोजिट में लग रहा है तो क्या है माइनस लगा देंगे क्या? अरे यार डिस्प्लेसमेंट क्या पॉजिटिव फोर्स लग रहा है ना, आगे लग रहा है बॉडी को तो डिस्प्लेसमेंट पीछे कर रहा था, फोर्स लग रहा था आगे तरफ। अब बताओ तुम बताए थे कि अगर कोई बॉडी अगर ऐसे चलन कर रहा है तो प्राइमरी कंडीशन क्या होना चाहिए? डेफिनेटली इक्वल टू कितना होना चाहिए तुम लोग? माइनस। तो क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? अब बताओ यहाँ अलग बात है, ये k के जगह पर कितना आ रहा है तुम लोग? 3k बाई यही आ रहा है क्या? अब देखो अगर ये फोर्स लग रहा था तो टाइम में कितना होता था? t इक्वल टू कितना? 2 पाई इनटू m बाई k। समझे बात? इस बार इतना लग रहा था k की जगह कितना लिख देंगे? यानी इस वाले केस में टाइम कितना t इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई इनटू m और k जो कितना लिखेंगे? 3k बाई 2। ऊपर चल रहा है t इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई कितना आ जाएगा? 2m अपॉन। बात समझ में आएगी? यानी इस वाले का टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 2 पाई इनटू 2m अपॉन 3। ये तुम्हें समझ में आया क्या? हाँ ये लगता है वर्मा सर को है ना, न्यूमेरिकल था ऐसे वर्मा सर की बुक से। अब बड़ा प्यारा सा न्यूमेरिकल है ना, तो सभी को लगता है कि पैरेलल में, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर देखो यहाँ पे दोनों का कंप्रेशन लोकेशन क्या अलग अलग है। चलो इस क्वेश्चन को छाप लो। ये बहुत ही तरह से क्वेश्चन है, जब भी अगर तुमको लगे ना कि मुझे टाइम पीरियड निकालने के लिए आता है तो इस क्वेश्चन में हाथ पांव मारो। इस क्वेश्चन में अगर हाथ पांव मारोगे तो फिर कुछ सीख जाओगे। इस क्वेश्चन में हाथ पांव मारोगे तो कुछ सीख जाओगे। तो यही था टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला वगैरह। अब तुम इसको नोट कर लो, मिलते हैं कल।